साइलेंस। पिछले क्लास में हम लोग रिक्तिका पढ़ रहे थे। रिक्तिका होता है 4 प्रकार के। रिक्तिका कितने प्रकार के? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला त्रिकोणीय रिक्तिका, दूसरा चतुष्फलकीय, तीसरा अष्टफलकीय, उसके बाद घनी। ये 4 प्रकार की रिक्तिका होता है। पहला हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणीय रिक्तिका। पहले यही पढ़ रहे थे त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका किसको कहते हैं? वह रिक्तिका जो 3 परमाणुओं से बना हो या फिर घिरा हो, वह रिक्तिका। साइलेंस। लिखवा चुके हैं लेकिन लिख देते हैं हम। वह रिक्तिका जो 3 परमाणुओं से घिरा हो। साइलेंस। जो 3 परमाणुओं से घिरा हो क्या कहलाता है? त्रिकोणीय रिक्तिका कहलाती है। अब त्रिकोणीय रिक्तिका कहलाती है, इसमें परमाणु की त्रिज्या और रिक्तिका की त्रिज्या के बीच हमको क्या निकालना था? संबंध निकालना था। अभी हम इधर एक शेप बनाते हैं, देखना ध्यान से। ये पहला अवयव हो गया और पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है? ओह नो। तुम लोग काहे लिए ऐसे कर रहे हो? हो गया। ये 3 वो परमाणु से मिलकर के क्या बना? त्रिकोणीय रिक्तिका बना। इधर ध्यान दो। 3 वो परमाणु से मिलकर के त्रिकोणीय रिक्तिका बन गया है। इसमें जो रिक्तिका है, ये रिक्तिका की क्या है? केंद्र है। रिक्तिका का केंद्र बना दिए हैं। ये सब हो गया परमाणु का केंद्र। इन सभी परमाणु के केंद्र को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिए। देखना जरा ध्यान से। यहां से यहां तक कैपिटल आर होगा जो कि परमाणु का त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये कैपिटल आर है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? कैपिटल आर ही होगा। और इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो क्या बन जाएगा? ये ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहां से यहां तक कैपिटल आर और ये छोटा स्मॉल आर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और यहां से एक हम लंब डाल देंगे इधर की ओर, इधर की ओर। ये लंब डला गया ए बी सी। इसको हम नाम दे दिए हैं ए बी सी। यहाँ जो ये त्रिभुज बना है, ये कैसा बना है? राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब हम उसका संबंध निकालते हैं। कौन सा ले? यही ले लेते हैं। माना परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर और रिक्तिका की त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, तो रिलेशन हिंदी में भी लिख सकते हैं, संबंध
किसमें? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्या होता है? तो स्मॉल आर बराबर 0.155 कैपिटल आर, ये संबंध होता है। ये कैसे होता है अभी हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है। यहाँ तक लिखवा दिए थे, सब लोग लिख भी लिए थे। अभी आज हम लिखने का टाइम इसके आगे देंगे। देखो कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं दिखेगा अगर कोई कलर तो बता देना। cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा त्रिज्या। नहीं, क्या? कर्ण। आधार बटा कर्ण। इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? तो AC है। आधार कौन बनेगा? AB। और लंब कौन बनेगा? BC। ठीक है, तो cos थीटा बराबर B कौन है? AB। बेस कौन बनेगा? AB बनेगा। हाइपोटेनस कौन बनेगा? तो AC बनेगा। ठीक है, समझ गया? तो cos थीटा बराबर AB का लंबाई, देखिए आप यहां से लेकर यहां तक क्या है? अगर ये R है तो ये भी क्या होगा? R ही होगा। अगर यहां से यहां तक R है तो यहां से लेकर यहां तक भी ये भी क्या होगा? R ही होगा। तो AB के जगह पे कैपिटल R, AC की जगह पे देखिए A से लेकर C तक कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, सभी परमाणु का साइज कैसा है? सेम है। तो सब परमाणु का साइज अगर सेम है तो इसमें जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम बनाए हैं, ये कैसा ट्रायंगल बना होगा? समबाहु त्रिभुज बना होगा। त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज जो है वो समबाहु है। और समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, सभी भुजा के साथ साथ सभी भुजा बराबर होगा और सभी कोण भी क्या होगा? सभी कोण भी बराबर होता है इसमें। तो तीनों कोण अगर बराबर होता है तो तीनों कोण को मिलाने पर 180 आता है, यानी कि एक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो एंगल ए जो दिख रहा है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री। और उसको हम एकदम बीचे बीच काट दिए हैं। ये यहाँ पर जो एंगल है इसको हम दो भाग में बांट दिए हैं। तो दो भाग में अगर बांट दिए हैं और इसके अंदर का जो एंगल है उसको हम क्या मान रहे हैं? थीटा मान रहे हैं। इसको हम क्या मान रहे हैं? थीटा मान रहे हैं। बीच वाले एंगल को क्या मान रहे हैं? थीटा। जो ए एंगल को दो भाग में बराबर बराबर भाग में जो बांटे हैं, तो दो भाग में अगर बांट दिए हैं तो ए को हम अंदर वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एंगल को क्या माने हैं? थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जो थीटा है वो एंगल ए को दो भाग में बांट रहा है, ए को दो भाग में बांट रहा है, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री? थीटा बराबर 30 डिग्री। तो cos थीटा बराबर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर प्लस आर, ये था। तो cos थीटा की जगह पे 30 डिग्री कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2 बराबर आर और आर प्लस आर। ठीक है, इतना में किसी को कोई परेशानी, शंका नहीं होना चाहिए। इसको अब आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2r इक्वल √3r और प्लस √3 स्मॉल r, यही होगा। √3r को इधर ले आओ, दोनों सेम है इसलिए। तो 2r माइनस
√3r, इधर √3r। अब हमको चाहिए √3 का वैल्यू। क्या चाहिए? √3 का वैल्यू पहले भी निकाल चुके हैं। कितना है? आता है 1.73। पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत? इन दोनों में से r को आप कॉमन ले लीजिए। तो 2 में से कितना को माइनस करना है? 1.73 को माइनस करके बताइए तो कितना आएगा? 0. कैपिटल R इक्वल टू 1.73 R। हमको निकालना है स्मॉल r बराबर, तो इधर स्मॉल r को ही रखो और इसको इधर ले आओ। तो क्या बन जाएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू 0.27 को इधर आएगा तो ये क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, और जब इसको डिवाइड करेगा तब आ जाएगा आपको 0.155 कैपिटल R। कोई लोग कहेंगे आप ऐसे ही बोल दिए कि इतना आ जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि इतने आए। तो अगर जरूरी नहीं है तो हम अभी आप लोग के सामने करके बता देते हैं कितना आएगा। सही है? कितना कितना वो करना था? तुम इधर आ जाओ। 0.27, इसको डिवाइड करना है 1.73 से। 0.156 है, लगभग में इतना है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका दोनों के बीच संबंध आ गया। किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से नोट कर लीजिए। छोटा छोटा लिखे हैं, अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो पूछ लेना। हो गया? जल्दी करो।
अजी हुआ जी। इस मंथ में कुछ ज़्यादा ही बंद हो गया ना, जिसके कारण स्लो हो गया, रफ्तार में कमी आ गया। कोई बात नहीं। अच्छी, आज तो अटेंडेंस नहीं बना होगा। हमको तो कोई फाइन देवे नहीं करता है। आज कितना है, 28? शांत रहो। सत्ताईस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 25 26 27 26 27 28 29 30 31 32 31 कौन है, कहाँ ध्यान था? 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40। कुछ ज़्यादा ही एब्सेंट हो रहा है। ये 33 में कौन है? मुस्कान कुमारी कौन? नहीं, 33 वाला नंबर है तुम्हारा। 33 में मुस्कान कौन है जो नहीं आ रही, कंटिन्यू एब्सेंट है? और एक 26 में कौन है? अंकित कुमार कंटिन्यू एब्सेंट है। ऐसा कौन कौन है जो कल नहीं आया था? हो गया ये, चलो इसके बाद पढ़ना है चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय रिक्तिका। जल्दी से हेडलाइन लगा लीजिए, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय रिक्तिका। हेडलाइन लगा लिए? चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय रिक्तिका। भागल, देखो वह रिक्तिका जो 4 परमाणुओं से घिरा हो चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाती है, या फिर चतुष्कोणीय का। लिखिएगा, वह रिक्तिका जो 4 परमाणुओं से घिरा हो, घिरा नहीं घिरा, घिरा हो चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाते हैं।
वह रिक्तिका जो 4 परमाणुओं से घिरा हो चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाती है। ठीक है, 4 को से घिरा हुआ है तो चतुष्फलकीय हो गया। ये रिक्तिका त्रिविमीय निविड़ संकुलन में पाया जाता है। ये रिक्तिका किस में पाया जाता है तो त्रिविमीय में पाया जाता है। त्रिविमीय में कैसे पाया जाता है? 3 गुण नित्य, ये बनाएगा त्रिकोणीय और इसके ऊपर एक और परत रख देते हैं तो वो बन जाता है त्रिविमीय यानी कि चतुष्फलकीय। ये तीनों के ऊपर से एक और अवयव हम रख दिए हैं तो उसके बीच में जो खाली स्थान था वो पहले त्रिकोणीय था, एक और ऊपर से रख दिए तब बन गया चतुष्फलकीय। ठीक है, तो इसके बीच में जो यहाँ पर बन रहा है रिक्तिका, ये कैसा बन रहा है? चतुष्फलकीय बन रहा है। ठीक है, सिर्फ सेम टू सेम फोन के स्टैंड की तरह, एक तरफ से फ्लैट, उसके बाद 3 साइड से उठा हुआ रहता है। फोन का स्टैंड नहीं देखे हैं छोटा वाला? किसका 3 परत? हाँ, मतलब इसके ऊपर से सेम टू सेम ऐसा ही रख दे, ठीक, तो उसमें फिर बन जाता है वो है क्या कहते हैं, अष्टफलकीय। नहीं बताया कि उधरमुखी में दूसरे परत का अधोमुखी को रखते हैं तो अष्टफलकीय बन जाता है, तो वही ना रखाएगा जी। ठीक है, एक को नहीं रख करके फिर से ऐसा ही रख दे, जैसे ये रखा हुआ है 3 को और इसके ऊपर से सेम टू सेम ऐसे ही 3 को रख दे, इसी प्रकार का परत रख दे तो फिर ये बन जाएगा अष्टफलकीय। ठीक है, इसमें भी संबंध देखना है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या होगा? परमाणु की त्रिज्या, स्मॉल आर रिक्तिका की त्रिज्या। चाहे वो त्रिकोणीय रिक्तिका हो तब, चतुष्फलकीय रिक्तिका हो या फिर कोई भी रिक्तिका हो, रिक्तिका की त्रिज्या स्मॉल आर, परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर। रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इसमें होता है, पिछले वाले में था 0.155, इसमें है 0.255। ये भी प्रूव होता है उसी के तरह, बस इसमें 3D होता है, उसमें 2D है। उसमें 2D था इसलिए हम उसको प्रूव कर दिए थे, इसमें 3D है इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। होता उसी तरह से है, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गए? ढीला टाई पीछे घूमता है, गलतियां ही हो जाएगा फिर। नोट कर लिए? नहीं, सुरपुना का कब हो उसको, कब हो? इसके बाद है अष्टफलकीय रिक्तिका, हेडलाइन लगाइए, अष्टफलकीय रिक्तिका। खत्म हो गया ना? भरा गया होगा। एक है, कौन सा पेन, ब्लैक या ब्लू? ब्लैक।
हट जाता है, उठा लो। अष्टफलकीय रिक्तिका किसको कहते हैं? वह रिक्तिका, बिल्कुल नहीं, 8 गो से घिरा होगा तो वो घनीय हो जाएगा। वह रिक्तिका जो 6 परमाणुओं से घिरा हो। क्या बोली? षटकोणीय, षटफलकीय। 6 परमाणुओं से घिरा होता है। अभी ना बताया 3 को नीचे था, 3 को ऊपर था, 6 को नुमा। ये कहाँ से आ जाता है? परमाणुओं से घिरा होता है। अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाती है। वह रिक्तिका जो 6 परमाणुओं से घिरा होता है क्या कहलाता है? अष्टफलकीय रिक्तिका कहलाती है। ठीक है, लिख लिए। अभी अष्टफलकीय रिक्तिका बनता कैसे है? देखो ऐसे बनता है। राम दुहाई तीर, बना दिया। कलर चेंज कर लेते हैं हम। साइलेंस। ये कौन कलर आ गया भाई? इसके बीच में जो रिक्तिका बन रहा है, ऊपर वाला को थोड़ा छोटा बना है, नीचे वाला को थोड़ा बड़ा बना है ताकि आपको रिक्तिका दिखे। इसके बीच में जो यहाँ पर रिक्तिका दिख रहा है, तो रेड डॉट हम बना रहे हैं, यही क्या है? रिक्तिका। और कैसी रिक्तिका है? अष्टफलकीय रिक्तिका। कैसा रिक्तिका? अष्टफलकीय रिक्तिका। रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल, इसमें होता है रिलेशन 0.414, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर। ये होता है इसमें रिलेशन। ठीक है, ये भी कैसा है? त्रिविमीय रिक्तिका ही है। ये भी कैसा है? त्रिविमीय निविड़ संकुलन में पाया जाता है। जो त्रिकोणीय रिक्तिका है वो द्विविमीय में पाया जाता है। उसके बाद चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, घनीय, ये सब त्रिविमीय में पाया जाता है। याद रखिएगा, या फिर एक पॉइंट लिख लो जगह है तो। ये भी त्रिविमीय में पाया जाता है। त्रिविमीय में पाया जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अरे वो सिक्का बहुत बड़ा है, उतना बड़ा वो फिगर बनाओगे? छोटा बनाओ पेन के ढक्कन से। काहे नहीं बनेगा? क्या? बस गोल होना चाहिए। जैसा बनाओ। कृपया आपस में बात ना करें। साइलेंस।
हो गया, बना लिए। इसके बाद करना है घनीय रिक्तिका। कौन सी रिक्तिका? घनीय रिक्तिका लिखिए। घनीय रिक्तिका हेडलाइन लगा लीजिए जल्दी से। घनीय रिक्तिका, चलो देखो इधर, वह रिक्तिका लिखिएगा, वह रिक्तिका जो 8 परमाणुओं से घिरा हो, जो 8 परमाणुओं से घिरा हो, 8 परमाणुओं से घिरा हो, क्या कहलाती है? घनीय रिक्तिका कहलाती है। ये भी किसमें पाया जाएगा बताओ? ये भी त्रिविमीय में पाया जाता है। चार प्रकार की रिक्तिका होता है, जिसमें 3 रिक्तिका त्रिविमीय में पाया जाएगा और 1 रिक्तिका द्विविमीय में पाया जाएगा, जो कि पहला है त्रिकोणीय। इसका इमेज बनाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बनाने का। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। इसी के ऊपर सेम टू सेम ऐसा ही 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, एकदम सेम टू सेम एकक कोशिका की तरह। इसमें जो रिक्तिका ये जो बना है, ये कैसा बना है? घनीय। ये कैसा रिक्तिका है? घनीय। 4 गो नीचे, 4 गो ऊपर, टोटल कितने से घिरा हुआ है? 8 गो से घिरा हुआ। क्या गिर गया? देखो इस तरह से एक कोशिका बना, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 गो ऊपर हो गया। अब ऐसा ही 4 गो नीचे होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। 4 गो नीचे, 4 गो ऊपर, बीच में कैसा बन रहा है? घनीय रिक्तिका। ये बना लीजिए चाहे ये बना लीजिए, जो आपको मन करे वो बना लीजिए। इसका जो रिलेशन होता है 0.732 होता है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर 0.732 कैपिटल आर। ये इस दोनों के बीच रिलेशन होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। ओए ए, तुम फिगर बना रही है कि सिक्का नचा रही है? पिटा जाएगी। सॉरी भैया, वो तो बच गया है। छीन के दे देंगे किसी को, तुरतुरे खा जाएगा। हो गया अजीवा जी, जल्दी करो। भाई एल
सबनी लोगन के हो गए। तो नाम कथी है? स्नेहा। देखो मेरा नाम बाबा टिल्लू। शांत रहो।